Hi everyone, my name is Akshara and today we are going to discuss parametric tests. आज की वीडियो में हम देखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट के असम्पशंस क्या क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट है ये पार्ट है आपके इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हाइपोथेसिस होती हैं, जो परिकल्पनाएं होती हैं, उन्हें टेस्ट करने के लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। अब हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए या तो पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। अब पैरामेट्रिक कब अप्लाई करेंगे और नॉन पैरामेट्रिक कब अप्लाई करेंगे, इसके लिए पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट का जो पर्पस होता है वो होता है कि जो आपका सैंपल है और जो सैंपल से हमें रिज़ल्ट मिला है उसको हम अपने पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकें और जनरलाइज कर सकें। ये जो पैरामेट्रिक वर्ड है ये आता है पैरामीटर से। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? डेटा ऑफ पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन का डेटा। फॉर एग्जांपल जो आपका सेंसस होता है। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमें सैंपल से डेटा मिलता है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, उसको हम पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब सेकंड डिफरेंस है कि पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज़ करते हैं वो होता है मीन। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हम मीन को कंपेयर करते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हम मीडियन को कंपेयर करते हैं। अब ये जो लास्ट डिफरेंस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होती हैं इनकी कुछ अजम्पशंस होती हैं और ये टेस्ट हम तभी कर सकते हैं अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में, जब वो अजम्पशंस फुलफिल हों। लेकिन जो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है इसकी कोई अजम्पशन नहीं होती है, ये असम्पशन फ्री टेस्ट कहलाते हैं। अब हम पैरामेट्रिक टेस्ट की असम्पशंस को समझते हैं कि कौन कौन सी असम्पशंस हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्मेलिटी, सेकंड लार्ज सैंपल साइज होना चाहिए, थर्ड जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फोर्थ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस एंड लास्ट वन इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये जो नॉर्मेलिटी है इसका मतलब क्या है कि जो हमने सैंपल से डेटा कलेक्ट किया है वो कैसा होना चाहिए? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उस डेटा को जब हम प्लॉट करते हैं तो वो ऐसा कर्व बनाता है। ये कैसा कर्व है? बेल शेप्ड कर्व। और इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब ये जो डेटा है, नॉर्मल डेटा, ये हमें ज़्यादातर कैसे मिलता है? जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसके थ्रू हमें ये नॉर्मली और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मिलता है। फिर आता है हमारा सेकंड असम्पशन, लार्ज सैंपल साइज़। इसका मतलब क्या है कि जो सैंपल हमने लिया है अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में, उसका सैंपल साइज़ कम से कम 30 होना चाहिए या फिर 30 से ज़्यादा होना चाहिए इन ईच ग्रुप। सपोज़ मुझे अपनी स्टडी में 2 ग्रुप कंपेयर करने हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ईच ग्रुप का जो साइज़ है वो या तो 30 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 30। सेम ग्रुप 2 का भी एटलीस्ट 30 होना चाहिए और ग्रेटर देन 30। थर्ड असम्पशन है कॉन्टिन्यूस डेटा, मतलब जो हमारा डेटा है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? डेसिमल्स में, जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये डेटा कहाँ पर देखने को मिलता है? अगर हमने मेज़र ऑफ लेवल ऑफ मेज़रमेंट हमने पढ़ा है या आपने कभी इससे पहले पढ़ा हुआ है, तो उसमें हम 4 तरीके के डेटा देखते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। तो कॉन्टिन्यूस डेटा कहाँ पर पाया जाता है? इंटरवल एंड आपके रेशो लेवल पर। तो जो डेटा है वो कहाँ पर होना चाहिए? एटलीस्ट इंटरवल और रेशो लेवल पर ही होना चाहिए। फिर आता है लास्ट, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या है कि जो आपके ग्रुप्स हैं जिनको आप कंपेयर करते हो अपने स्टडी के अंदर, उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिमिलर होना चाहिए। मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सैंपल और ऑफ टू ग्रुप्स आर सिमिलर एंड कंपेरेबल। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, सपोज़ एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। तो इन दोनों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है
वो कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, ठीक है? और इट मीन्स द वे द डेटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द ग्रुप्स आर सिमिलर, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो डेटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? फिर है लास्ट हमारा अजम्पशन, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो हमारी हर एक ऑब्जर्वेशन है या जो हमारे पार्टिसिपेंट का स्कोर है, ठीक है, वो किसी दूसरे पार्टिसिपेंट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो हमारे पास डेटा आया है वो किसी और पार्टिसिपेंट से इन्फ्लुएंस होकर आया है। जो हमारे पार्टिसिपेंट का स्कोर है वो उसका खुद का होना चाहिए, ना कि किसी और से इन्फ्लुएंस होकर आना चाहिए। क्लियर? तो हम इसमें बात करते हैं कि जो सैंपल्स हैं वो हमारा एक दूसरे से अनरिलेटेड होना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।